Dear students, our next branch is analytical chemistry. Analytical chemistry is the branch of chemistry which deal with the study of qualitative and quantitative analysis of matter. Chemistry की वो ब्रांच जिसके अंदर आप मैटर के दो किस्म के एनालिसिस करते हैं. One is qualitative analysis and second one is quantitative analysis. What is qualitative analysis? Qualitative analysis is related to quality of matter. इसमें आप देखते हैं कि मैटर की क्वालिटी क्या है, और we can say that it is related to kind of atoms or molecules present in the given sample. कि आपने जो मैटर लिया हुआ है उसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है. जैसे हम चीज़ों की क्वालिटी चेक करते हैं कि इस चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी लो है, तो इसके अंदर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं. एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटी जैसा कि आप जानते हैं हम मिकदार को कहते हैं, एंड इट इज़ रिलेटेड टू अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ मैटर. इसमें आप मैटर की क्वांटिटी को एनालाइज करते हैं कि हमारे पास मैटर कितनी क्वांटिटी में मौजूद है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है तो ये उसकी क्वांटिटी है, या हम कहते हैं 1 डजन पेन्स, 1 दर्जन पेन, तो ये उन पेन्स की क्वांटिटी है. ऑन द अदर हैंड अगर हम रिलेट करें, अगर हम चेक करें कि प्योरिटी ऑफ वाटर कितना प्योर है हमारे पास, या उसमें वो जर्म लेस है या उसमें जर्म्स हैं, तो ये हम वाटर की क्वालिटी को एनालाइज कर रहे हैं. क्वांटिटी अलग चीज़ है और क्वालिटी अलग चीज़ है. या हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 डजन पेन्स थे तो ये 12 पेन उनकी क्वांटिटी थी, और अब पेन किस कंपनी का है, डॉलर कंपनी का है या पियानो कंपनी का है, ये उसकी क्वालिटी हो जाएगी. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर के दो किस्म के एनालिसिस करते हैं. वन इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड वन इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री. Biochemistry is the combination of two words, bio and chemistry. As you know that bio mean life. So the chemistry of life or chemistry of living organisms is called biochemistry. It is the branch of chemistry which deal with the synthesis, composition, decomposition of compounds and their reactions inside the body of living organisms. ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आपने कंपाउंड्स की सिंथेसिस देखनी है, उनकी कंपोजिशन देखनी है, उनकी डीकम्पोजिशन देखनी है, और डिफरेंट रिएक्शंस जो हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर वो आपने स्टडी करने हैं. फॉर एग्जांपल हम कार्बोहाइड्रेट्स को ईट करते हैं, खाते हैं, अपनी डाइट में लेते हैं, और उन पर रिएक्शन होता है हमारे स्टमक में जाकर, तो वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज फर्दर कन्वर्ट हो जाता है, हमें एटीपी यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है. अच्छा, ये जो अब कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, मींस इट इज़ द एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. आपका ग्लूकोज डीकम्पोज हुआ और कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, ग्लूकोज फर्दर स्प्लिट अप होकर उसने हमें एनर्जी प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ग्लूकोज की जो कंपोजिशन है C6H12O6, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है डाइजेशन ऑफ फूड, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन. तो इसमें आपने कंपाउंड्स की कंपोजिशन पढ़नी है. एग्जांपल ग्लूकोज हमारे पास एक कंपाउंड है, उसकी कंपोजिशन है C6H12O6. हमने डीकम्पोजिशन स्टडी करनी है, जो हमारे पास फूड अंदर जाकर डाइजेस्ट होता है, ये हमारे पास एग्जांपल है डीकम्पोजिशन की. और थर्ड वन मैंने लिखा हुआ है सिंथेसिस. फॉर एग्जांपल आप अपनी डाइट में अमाइनो एसिड्स लेते हैं, वो अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं, तो दिस फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन. तो हमने देख लिया कि बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर आपने सिंथेसिस, कंपोजिशन और डीकम्पोजिशन को स्टडी किया डिफरेंट कंपाउंड्स की, और उनके डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को आपने स्टडी किया इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Our next branch is industrial chemistry. We use different products in our daily life. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सीमेंट है, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, इसके अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपने अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. ये प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं? उसका आंसर है बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस
इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमने बहुत से टेक्निक्स और प्रोसेस से गुजरना होता है, फिर जाकर आपके पास ये प्रोडक्ट बनते हैं। सो वी स्टडी दीज टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये जितनी भी टेक्निक्स हैं, प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ वेरियस टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस used for the preparation of various industrial products is called industrial chemistry। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपके पास वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर आपने बहुत सी डिफरेंट टेक्निक्स को, प्रोसेसेस को स्टडी करना है और उनको फिर यूज़ करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स विच आर देन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट ब्रांच इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें मेनली हमने न्यूक्लियस को स्टडी करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ न्यूक्लियस। आपका जितना भी मैटर है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। उन छोटे पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं एटम्स का। अगर आप एटम का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर सेंटर में मैंने एक न्यूक्लियस बनाया है और साइड्स पर शेल है। तो ये जो सेंटर के अंदर हैवी मास पड़ा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे, जबकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो शेल्स नज़र आ रहे हैं इनके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें आप मेनली न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं ये आपने स्टडी करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपने स्टडी करनी है। कौन से पार्टिकल्स हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और न्यूट्रॉन्स आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, और जो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा आपने एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस को स्टडी करना है फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब हमारे पास बहुत से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर से रेडिएशंस एमिट होती हैं कंटिन्यूसली। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि हाईली एनर्जेटिक एलिमेंट्स हैं और उनके अंदर से कंटिन्यूसली रेडिएशंस एमिट होती हैं। वाई द रेडिएशंस एमिट फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? क्यों रेडिएशंस एमिट होती हैं? इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज देम। वो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर से जैसे ही रेडिएशंस निकलते हैं तो वो उनको स्टेबलाइज करते हैं। या आपके पास एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल इसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं, तो ये भी आपने स्टडी करनी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसका फ़ायदा क्या है? जो ये रेडिएशंस हैं इनको हम फर्दर फिर यूज़ करते हैं मेडिकल के अंदर फॉर ट्रीटमेंट, मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल रेडियोथेरेपी हम करते हैं। ये क्या है? हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं। अब कैंसर क्या है? कैंसर हमारे पास अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स है। जब आपकी बॉडी में सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो उसको हम नाम देते हैं कैंसर का। उस एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स को कंट्रोल करने के लिए हम ये वाली रेडिएशंस यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट रेडिएशंस के एमिशन और एब्जॉर्प्शन भी आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। Our last branch is environmental chemistry, the branch of chemistry which deal with the study of various chemical present in the environment and their effects on humans, plants, animals and other materials is called environmental chemistry. Environmental chemistry हमारे पास chemistry की वो branch है जिसके अंदर आप environment में जितने भी हमारे पास chemicals present हैं उनके effects को study करते हैं humans पर, plants पर, animals पर और अदर मटेरियल्स के ऊपर। और इसके अलावा हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से अगर उन केमिकल्स का एडवर्स इफेक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर या ह्यूमन बींग्स के ऊपर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, तो किस तरह से हम वो इफेक्ट रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को और नेचर को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हम वो मेथड्स भी स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कि किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन कर लें और हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी हो जाए। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स ये हमने स्टडी करने होते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री।